अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ठीक है, तो आपका 6th एंट्रेंस चैप्टर डेसिमल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है आगे भी हमारे काम आएंगी। ठीक है, 6th एंट्रेंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में? तो डेसिमल्स में क्या होता है, इससे हमारे क्वेश्चन आने आने 2-3-4 क्वेश्चन तो आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो डेसिमल्स में होता क्या है, ठीक है, मैं चार्ट बना के दिखा देता हूँ। एक 1000 प्लेस, 100s प्लेस, 10s प्लेस, 1s प्लेस। ठीक है, फिर डेसिमल आ जाता है पॉइंट में, फिर आता है हमारा 10th प्लेस, इसे 10th बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो प्लेस आएगी ना 10th प्लेस बोलेंगे। ठीक है, और ये होती है 100th प्लेस, TH लगा देते हैं। ठीक है, 100th। और अगला क्या होगा हमारा 1000th। ठीक है, 1000th। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे हमने 1000 प्लेस ली तो 1000 होगा, वो 100 प्लेस पे 100 होगा, 10 प्लेस पे 10 होगा, 1 प्लेस पे 1 होगा, डेसिमल की जगह पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? और आपका 10th प्लेस लिखा है तो मतलब 1/10, 100th मतलब 1/100, और 1000th मतलब 1/1000। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे एक नंबर लिया हमने 2643.178, क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो बेटा ये जो होती है आपकी, ये 1s प्लेस कहलाएगी, ये 10th प्लेस होगी, 10th प्लेस, और जो 6 होगा आपका 100 प्लेस होगा। ठीक है, 100 प्लेस, 100 प्लेस, 100 आएगा। ठीक है, और ये क्या होगी, 1000 प्लेस होगी हमारी, 1000 प्लेस। क्लियर है यहाँ तक? और जो डेसिमल के जस्ट बाद वाली होती है वो 10th प्लेस होती है, TENTH, 10th। ठीक है, ये 100th होगी, 100th। ठीक है, और ये लास्ट वाली प्लेस होगी हमारी 1000th होगी, 1000 प्लेस। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो ये होता है इसमें 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस, 1 प्लेस, 10th प्लेस, 100th और 1000th। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसमें ऐसे रहता है इसमें। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे, फिर क्वेश्चन करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, लिख लो 1000, 100, 10s, 1s, डेसिमल, 10th, 100th और 1000th, TH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिख लो। हंड्रेथ में DTH आ जाएगा यहाँ पे, 100th। ठीक है, 100th नोट हो गया ये, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटा, 1238, ठीक है, 0.654 ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ 1 लिखनी है। तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, 10, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू कितनी है? 1000। क्लियर है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 100। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? प्लेस वैल्यू 2 की 200 होगी। क्लियर है? ठीक है, 200। अब प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे इसकी 3 की, तो कितनी होगी? 30 होगी। 10th प्लेस पे 30 होगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितनी होगी? 1, तो 8 1 8। क्लियर है? मल्टीप्लाई करा देते हैं प्लेस वैल्यू में, 1 को 1000 से करा देंगे। 2 क्या है? 100 प्लेस पे 2 × 100, 200 हो जाएगा। क्लियर है? अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 लिखनी है हमें, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। जब 6 की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो कितना होगा? 6/10। क्लियर है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो कितना होगा? 5/100। 1/100 था ना ये वाली प्लेस, 1/100 होती है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये 4 प्लेस जो है 1/1000 प्लेस है। ठीक है, तो 4 × 1/1000। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू
ऑफ 4, तो कितना हो जाएगा 4/1000। समझ में आ रही बात, प्लेस वैल्यू में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने लिखा भाई 235.678, तो 2 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पे, तो प्लेस वैल्यू जो होगी इसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो कितनी हो जाएगी वो 200, क्लियर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो कितनी हो जाएगी ये 30, 3 × 10 30, 10 प्लेस पे आ रहा है ना 3 हमारा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपका आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो बेटा किस पे आ रहा है, 1 प्लेस पे आ रहा है, 5 1 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो कितना आएगा 6/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो कितना आएगा बेटा 7/100। अब 8 की पूछ रहा है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो कितना आएगा बेटा 8/1000। तो 8 × 1/1000 से कर देंगे, क्योंकि 1/1000 प्लेस है ना, ये 1000th प्लेस है, 1000th TH आ जाता है, ठीक है। तो 1000 प्लेस में 8 × 1/1000 करो तो 8/1000 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो उसे। सही है, इसे नोट करो जल्दी से। अब इसमें आता है एक लाइक डेसिमल, ठीक है, क्लियर है। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनकी सेम डेसिमल प्लेस होती है, ठीक है। लाइक डेसिमल्स, क्लियर है। डेसिमल्स पॉइंट वाले नंबर, decimals having the same number of decimal places are called, उसे बोलते हैं हम like decimal, are called like decimals, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया, तो लिया बेटा 3.53, 6.73, 5.09, देखो इनकी सेम प्लेस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक लिया हमने 3.1, 2.6, 7.8, ये लाइक डेसिमल कहलाएंगे, इनकी एक प्लेस है, डेसिमल एक प्लेस है, 10th प्लेस आ रही है इसमें, ठीक है, 10th, इसमें 10th भी आ रही है, 100 भी आ रही है, 10th 100, 10th 100, क्लियर है। एक लिया हमने 3.006, ठीक है, 7.198, तो 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस आ रही है, ठीक है, सॉरी 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। 9.068, तो 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे लाइक डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं है ऐड नहीं हो सकते, ये सब ऐड हो सकते हैं आपस में, क्लियर है, अभी बताएंगे कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा समझने का तरीका है कि लाइक जो होते हैं इनकी सेम डेसिमल प्लेस होती है, ठीक है। अब एक अनलाइक होते हैं, अनलाइक में जिनकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, ठीक है बेटा। तो अनलाइक डेसिमल, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेसिमल्स हैविंग दी डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ठीक है बेटा। डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 13.68, 4.9, 6.798, क्लियर है। ये सब अलग अलग आ रही हैं प्लेस, इसकी 100th प्लेस है, 10th प्लेस, 100th प्लेस, इसमें खाली 10th प्लेस है, ठीक है। और इसमें क्या है 10th, 100th, 1000 प्लेस, ठीक है, 3 प्लेस आ रही हैं, तो अनलाइक होंगी, क्लियर है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में लेते हैं, हमें ऐड करना है 2.36 प्लस 2.39 प्लस 6.79, क्लियर है। जब इनको ऐड करेंगे तो देखो 2.36 लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, पॉइंट के इधर क्या है 2,
इधर क्या है 39, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, याद रखना, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, क्लियर है। पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से इधर क्या है 6, इधर क्या है 7 9, तो ये लाइक थे, कोई दिक्कत ना हुआ हमें, ठीक है। और इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर अगर अनलाइक होंगे तो कैसे ऐड करेंगे अभी करके दिखाते हैं। तो 9 9 18 हो गया, 18 में 6 ऐड करो कितना होगा 24, 2 कैरी गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। 7 + 3 10, 3 + 2 5, 10 + 5 15, 1 कैरी गया, 6 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11.54, क्लियर है भाई, यहाँ समझ में आ रहा है, लिख लो जल्दी से यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें इधर रखा है, ये हमारा हो गया इक्वेशन बोल लो, 9.1 प्लस का 2.36 प्लस 7.896, क्लियर है, ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्लेस देखो, पहले प्लस में तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा 7.896, 1000 प्लेस वाला था लिखा, 1000th प्लेस वाला था लिखा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, अगला नंबर क्या है 2, तो डेसिमल के इधर क्या है 2, और राइट हैंड पे क्या है 3 6, तो 3 और 6, और लास्ट में कुछ नहीं बचता, जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो लास्ट में, ठीक है, कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई वैल्यू नहीं होती उस पॉइंट के बाद। ये 9.1 है, तो 9.1 लगाया, 0 0 लगा दिया, प्लस कर दिया, 6 + 0 6, 9 + 6 15 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 8 + 1 9 + 1 10, 10 + 3 13, 1 कैरी गया हमारा, 7 और 2 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19.356, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट से इधर प्लेस देख लो कितनी है, पॉइंट से इधर देख लो प्लेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, क्लियर है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, 2.13 है, हमें से फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करोगे, 2.13 है, नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, पॉइंट हटा लो, रिमूव कर लो, क्लियर है, कितना बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा, तो 213/100, ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे 6.39 था, तो उसको लिखोगे 6.39, जब पॉइंट रिमूव करोगे कितना बढ़ जाएगा, 1 था नीचे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 639 / 100, क्लियर है, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स लगे तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 789 / 100, ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा। तो पॉइंट, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, याद रखना, ठीक है। जब 1 0 कट करते हैं तो पॉइंट पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक प्लेस पे, ठीक है, फिर 0 काटोगे पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अभी ख़त्म हो गए, तो 7.89 आ गया, कितना आ गया 7.89, क्लियर है। तो 7.89 को हम दोबारा 789 / 100 भी लिख सकते हैं, पॉइंट रिमूव करोगे तो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सब हमें कन्वर्जन भी सीखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, मतलब इसमें एक और बताते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम इस पर, ठीक है। ये वाला समझ लो, राउंडिंग ऑफ समझ लो, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को काफ़ी। 2.39 डिवाइड बाई ये है हमारे पास, ठीक है। अभी ये पॉइंट फॉर्म में से फ्रैक्शन लिखना है, पॉइंट रिमूव करना है। जब पॉइंट राइट हैंड साइड पे आता है, कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे, सीधे हाथ, राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्लियर है, ये हमारा राइट हैंड साइड इधर, ठीक है। तो नीचे तो 1 होता है ये सब में, एक बार जंप करा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो 3 0 बढ़ा लोगे, क्लियर है, आ रहा समझ में। अब 2396 से डिवाइड बाई 1000 लिख दिया मैंने। अब मुझे इसे पॉइंट में लिखना है, मान लो 100 है, 1000 है, कितना भी है, नीचे से कितने भी जीरो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पॉइंट आपको कहाँ है, इसका पॉइंट कहीं नहीं है, तो उसका पॉइंट लास्ट में होगा, जिसका पॉइंट नहीं दिखता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, क्लियर है। 1 0 काटोगे पॉइंट पीछे आ जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट और पीछे आ जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट और पीछे आ जाएगा, क्लियर है। तो 2.396 ये आ जाएगा, क्लियर है बात, लिख लो जल्दी से, ठीक है। अब इसमें एक लिखते हैं राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है कहीं पे 7.1 लिखा है, इसे राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 0.1 है, 1 क्या है 5 से छोटा है,
तो डायरेक्ट 7 पे चले जाएंगे। क्लियर है? 7.12 है, सही है, कहीं पे लिखा हुआ है। अब ये 2 है, 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो 7.1 रहेगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कहीं पे 8.6, 8.4 ले लो, 5 से छोटा है, 1 2 3 4 तक जब तक होगा तो पीछे जाओगे आप, तो 8 हो जाएगा खाली। 8.4 होगा तो राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये 7.0 कह सकते हो, 7 कह सकते हो, ठीक है। मगर कहीं पे ये हो जाए, जैसे 7.6 है, अभी 5 से बड़ा है तो ये 8 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा राउंड ऑफ होके। क्लियर है? अब जैसे 7.7 है तो ये भी कितना, 8 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, क्योंकि ये 7 जो है पॉइंट के बाद नंबर जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो आगे जाओगे। 7.7 के अगला नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ऐसे लिखते हैं, 7 के आगे 8 और इससे पहले क्या होगा, 7। समझ गए? जैसे 7.9 हो गया तो कितना होगा, इसका भी 8 होगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, लिख लो बेटा, से नोट करो जल्दी से। अब जैसे जहाँ कहीं पे ये है तुम्हारा ऐसे करके 23.5 है, अब ये 5 पे बात आ गई, 5 है हमारा। क्लियर है? 23.5 तो कितना होगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा 23 राउंड ऑफ होगी। क्लियर है? 5.5 होगा तो हमारा कितना रहेगा, हमारा वही नंबर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, नहीं अगर जब ये होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 भी होगा तो अब भी आगे जाएंगे, 23.5 इसका अगला नंबर क्या होगा, 24। क्लियर है? क्योंकि 5 आ रहा है ना, 5 से छोटा होता है तो हम पीछे आते हैं, 5 से बड़ा होता है, 5 होगा तो आगे जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे एक सवाल और है हमारे पास, 29.9 बताओ कितना होगा, 30.36 कितना होगा, 798.45। ठीक है, बताओ, कोशिश करो। देखो कितना आ रहा है, निकालो। तो बेटा क्या होगा, 23.5 था, 24 का 29.9 है तो कितना होगा हमारा, ये 20.9 है, लास्ट की डेट 9 है, तो 9 राउंड ऑफ करके कितना कर देगा, ये 30 कर देगा। क्लियर है? ये 30.36 है, ये 5 से बड़ा है, सही है, 5 से बड़ा है तो पीछे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 30.3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 798.45, ये 5 है तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब ये बढ़ जाएगा ये वाला, तो 798.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो याद रखना 5 से छोटा नंबर है तो पीछे जाओगे राउंड ऑफ में। ठीक है, और अगर 5 है, ठीक है, तो जब आगे जाओगे, 5 से बड़ा नंबर है अभी आगे जाओगे। क्लियर है? तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट पे भी सवाल आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, 30.01 इंटू 1000। क्लियर है यहाँ तक? ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, 30.01 इंटू 1000। क्लियर है? तो बेटा कैसे करोगे आप इसे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई सिंबल है, ऐसे सवाल आते हैं वहाँ। 30.01 इंटू ये 1000 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है, पॉइंट रिमूव करोगे 1 और 2 तो 2 0 बढ़ जाएंगे हमारे। क्लियर है? 2 0 से हमारे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3001 इंटू कितना है, 10 है, तो कितना आएगा, 30010, ये आ जाएगा। क्लियर है बात? बताओ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, लिखो, से नोट करो। सेवन 7.86 इंटू 100। क्लियर है? ये है, बताओ इसे कैसे करोगे। जब भी पॉइंट वाला सवाल है तो पॉइंट रिमूव कर लेना, सही रहेगा। ठीक है,
तो हमने क्या करा भाई 7.86 पॉइंट से बच लिया हम। नीचे कितना होता है, 1 सबके नीचे होता ही होता है, ठीक है, इंटू 100 है ये। तो जब पॉइंट हटाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस में कट जाते हैं, ठीक है। तो 7 कितना बचा है, 786 इंटू 1 तो कितना आएगा 786, क्लियर है बात, ठीक है, ये आ जाएगा, बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2.4 इंटू 2.6, क्लियर है ये, ठीक है। अगर पॉइंट में आ रहा है, 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है कि गलती होने के चांस कम रहेंगे कि पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लोगे तो 10 बढ़ जाएगा नीचे, 2.6 है, पॉइंट हटा लो तो 10 बढ़ जाएगा, तो 24/10 26/10, क्लियर है। तो 24 इंटू 26 कर लो मल्टीप्लाई, 6 4 24, 2 क्या रह गया, 6 2 12 और 2 14, 4 2 8, 2 2 4, 4 और 12 और 1 6 24, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 624, 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 होगा। इसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, 1 0 2 0, 2 0 कटेंगे तो पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 6.24, क्लियर है बात, समझ रहे हो। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, फिर 2 प्लेस पे पॉइंट लगा देना, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लो, नोट कर लो। क्वेश्चन 4 है, राइट 6/100 इन डेसिमल, इसको डेसिमल में लिखना है, क्लियर है बेटा, बताओ। ऐसे सवाल आएंगे इंटरेस्ट में, इस टाइप के सवाल, 6/100 को डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ। तो बेटा 6 लिखा आपने, ये कितना है आपका 100 है, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, लास्ट में, ठीक है। जब पॉइंट हटता है, 1 0 कटता है, पॉइंट अब लेफ्ट में जाएगा, सही है, तो लिख देना पॉइंट मूव्स इन लेफ्ट, उल्टे हाथ पे जाएगा लेफ्ट पे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट है इधर, ठीक है। तो 0 काटोगे पॉइंट आ जाएगा, 1 0 काटने पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो 0 लगा दो अपने आप, ठीक है, पॉइंट के आगे 0 होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। अब 1 0 और काटोगे तो पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया बेटा, पॉइंट यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो कितना हो गया 0.06, ये हो गया, क्लियर है। एक क्वेश्चन और है, राइट 56/1000 इन डेसिमल, इसको डेसिमल में लिखना है, क्लियर है। तो बेटा क्या करोगे, 56 है ये, और नीचे कितना है हमारा 1000 है, लास्ट में पॉइंट है, ठीक है, कहाँ है, लास्ट में पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट आगे आ जाएगा, फिर 0 लगा लो, 1 0 काटोगे पॉइंट आगे आ जाएगा, 1 0 लगा लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कितना आ जाएगा 0.056, क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट करो उसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डेसिमल इज इक्विवेलेंट, ठीक है, टू 63%, ठीक है। विच डेसिमल इक्विवेलेंट टू 63%, कौन सा डेसिमल 63% के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। ट्राई करके देखो, जब भी परसेंट साइन हटता था, परसेंटेज में बताया था हमने, जब भी परसेंट साइन हटाते हैं 63% है, तो 63% हटता है तो 100 बढ़ जाता है, याद रखने बेटा सब लोग, ठीक है। जब भी परसेंट रिमूव करोगे 100 नीचे पड़ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इस नंबर का पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा बताओ, 63 का पॉइंट कहाँ है, पॉइंट हमें दिख नहीं रहा, पॉइंट नहीं दिख रहा तो लास्ट में होगा, क्लियर है। तो लास्ट में आ गया हमारा 63/100, ये पॉइंट लास्ट में है। 1 0 काटोगे पॉइंट लेफ्ट पे जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट राइट पे जाएगा, फिर 0 लगा दो आगे, तो 0.63, क्लियर है, ये आंसर आ गया, क्लियर है। अभी अगला सवाल, ठीक है बेटा,
0.64 इज इक्वल टू x अपॉन 100। करो बेटा, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.64 इसके बराबर है x अपॉन 100 की, क्लियर है। तो हमने लिखा 0.64, ठीक है, इक्वल टू कितना है x अपॉन 100। ये 100 है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना होगा 0.64 इंटू 100। सामने कितना है हमारा x, नीचे कितना है हमारा 1। 1 और 2 रिमूव हो गए, 2 0 बढ़ गए, 100 से 100 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। 64 बराबर x इक्वल टू 64 है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है। जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि बेटा ये सवाल है 600 प्लस 43 प्लस 3, ये 40 कर दो, 40 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 0/100 प्लस का 8 अपॉन 1000। क्लियर है। तो बेटा देखो 100 प्लेस पर है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 10 प्लेस पे 4 है, 1 प्लेस पे 3 है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। और बीच में क्या है, पॉइंट आएगा डेसिमल। अब 2/10 शुरू हो रहा है, 2/10 मतलब 2, 10th प्लेस पे आएगा, 2/10 मतलब 0.2, ठीक है। 0/100 कितना होगा हमारा 0, ठीक है। 1/100 प्लेस पे कितना है 0, 8/1000 पे कितना है 8 आ जाएगा, 1000 प्लेस पे कितना है 8 है हमारा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। एक तरीका इसका ये है, एक तरीका आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये 600 है तो 600 प्लस 40 प्लस 3 643 हो जाएगा, ऐड कर दो, प्लस ये कितना है 2/10 मतलब 0.2। क्लियर है। वो कितना है 0.00। क्लियर है। 2 0 काटोगे 0 पीछे जाएगा, ठीक है। अब 8 अपॉन 1000 है, लिख सकते हैं ऐसे करके 8 अपॉन 1000। इसका पॉइंट का लास्ट में 1 0 काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, फिर 1 0 काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, तो 0.008 आ गया, 0.008। क्लियर है। अब इनको ऐड कर दो, 643 है, इस पर कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट कहाँ होगा लास्ट में होगा, तो 0 लगा दोगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ रहे हो। और ये कितना है 0.2, 0.00, ठीक है। कितने 0 लगा दो बाद में, 0.008। अब इन्हें ऐड कर दोगे, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2.346, 3 प्लस 0 3। तो ये वही आंसर आ गया, डायरेक्ट हो गया, ऐसे करके दिखा दिया हमने, ठीक है। जल्दी से नोट करो। समझ में आया ये सवाल, ठीक है, नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, नोट हो गया है, जल्दी से कर लो। आगे क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें। तो कंसेप्ट क्लियर आ रहा है इसका समझ में। तो डायरेक्ट सवाल आता है, तो ये सब सवाल कर लोगे तो वहाँ एक सवाल करके आओगे, कोई नहीं छूटेगा सवाल, ठीक है। आ रहा समझ में। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से डाल देना, 1 2 3 जो भी चल रहा था, ठीक है। ऑर्डर हमने लिखा भाई 2/5 इक्वल टू x अपॉन 8, हमें ये निकालना है। क्लियर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, जो निकालना होता है उसे एक तरफ रखो। 8 डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है। 8 यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 × 8 अपॉन 5 इक्वल टू x, ठीक है। 8 2 कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 5। अगर आंसर फ्रैक्शन में हो फ्रैक्शन में देना, पॉइंट में तो पॉइंट में देना, पॉइंट में कर लो। 16 है 5 1 जा 5 3 जा 15। क्लियर है। 5 3 जा 15, 1 क्या रह गया, पॉइंट बचा 0, ठीक है। तो 5 में 10 लाना है, 2 जा 10। क्लियर है। तो ये 3.2 आ गया, कितना आ गया 3.2 x की वैल्यू। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन और करो उसमें, 700 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस का 6/1000। क्लियर है। आ रहा है समझ में। देखो 7 है तो 7 आएगा 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे 5 आएगा, 6 10 ये 1 प्लेस पे तो 1 प्लेस पे 6 आएगा। यहाँ पॉइंट आना शुरू कर दो बस, ठीक है। 3/10 मतलब 10th प्लेस, ये 10th प्लेस होती है हमारी। और देखो 0 ये 1/100th प्लेस है, तो 4 किस पे आ रहा है 1/100th प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा।
6 जो है 1000th प्लेस पे आ रहा है, किस पे? 1000th प्लेस, सही है। तो कितना हो जाएगा? 6, 0.06 आएगा, 0.06, ठीक है, 0.006, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, करके देखो इसे। चाहो तो तुम ऐड करके पॉइंट में कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, जैसे तुम्हें आसान लगे। इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से करना। देखो बेटा, और इसको सबको, हम भी मेहनत कर रहे हैं इसमें, तो आप भी इसे इनपुट दो इसमें अपना, ठीक है। इनपुट अच्छा दोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा पेपर में, ठीक है। क्लियर है, इसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन है हमारे पास 36.97, क्लियर है, 36.97, क्लियर है। तो ये दे रखा है कि कह रहे हैं कितनी टेंस प्लेस होंगी, क्या वंस प्लेस होगी, क्या 10th प्लेस होगी, TNTHS, और क्या 100th प्लेस होगी, 100th, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो बेटा 10th प्लेस पे क्या है? 3, तो 3 10th हो जाएगा, 6 1st हो जाएगा, 9 10th हो जाएगा, 9/10th, और 7/100th, 7/100th। समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। हमें दे रखा है भाई, हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है इसको। 0.001007 डिवाइड करना है हमें किससे? 47500, इससे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर बताना है क्या कितना आएगा, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, डिवाइड में है, डिवाइड में लिख लो। 0.001007 अपॉन कितना है ये हमारा? 47500। क्लियर है। अब देखो बेटा, पॉइंट को हम रिमूव करेंगे। जब पॉइंट सीधे हाथ पे आता है, राइट हैंड पे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 6 जीरो। आ रहा है समझ में? 6 जीरोज हमारे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? बताओ, समझ में आ रही बात? तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? अब नंबर ये बन जाएगा 1007 डिवाइड बाई 47500 इंटू ये 6 जीरो बढ़ गए हमारे, 3 और 3 6, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करो। अब इसे डिवाइड करो, कितना आएगा? 107 है, 47500। क्लियर है? 2 जीरो इसे दे दो, दे सकते हैं? तो ये ऐसे हो जाएगा 107 अपॉन 475 इंटू, ये इसमें 3 जीरो लगे हुए थे हमारे, 2 जीरो और आ गए इसमें। क्लियर है? 2 जीरो हमने इसे दे दिए, दे सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी तो खत्म करना है हमें, 107 को 475 से डिवाइड करना है। करो बेटा इसे डिवाइड साइड में। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो ये हमारा 1007 है। इससे किससे कर रहे हैं हम? 475 से। 475 कर लो मल्टीप्लाई कितने से? 3 से कर लो या 2 से देख लो। 5 2 10, 1 क्या रही गया, 7 2 14 15, 1 क्या रही गया 9, 950। तो 2 से कितना आएगा? 950, 7 बचा, ठीक है। अब 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। क्लियर है? 57 आएगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। 1 जा हमारा 475, 10 में से 5 गया, 5 आएगा। क्लियर है? ठीक है, आ रहा समझ में? और 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, है ना, थोड़ी 9 बचेगा, ठीक है। 95 आ गया। 16 है ना, यहाँ पे कैरी जाएगा, 6 आएगा। 16 में 7 जाएगा तो कितना? 9 आएगा। 9 + 7 हमारा कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। क्लियर है? फिर 95 आएगा, कितना आएगा? 2.1 आ गया। क्लियर है? तो इसे 2.1 छोड़ दो, तो ये आ गया हमारा 2.1। चाहो तो आगे भी सॉल्व कर लेना, ऑप्शन देख लेना अपना। अभी कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, ठीक है बेटा। ये हमारे जो जीरोज़ हैं कितने? 8 जीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 जीरो काटोगे पॉइंट आगे जाएगा, 1 जीरो लगा दिया हमने, एक और काटेंगे पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। 2 प्लेस आ गया पॉइंट, जीरो लगा लो आगे। 1 और 2 प्लेस, एक काटेंगे फिर एक और आगे जाएगा, एक और काटेंगे एक और आगे जाएगा, एक काटेंगे एक और आगे जाएगा, फिर एक काटेंगे एक और आगे जाएगा, ठीक है। फिर एक काटेंगे एक और आगे जाएगा, ठीक है बेटा।
एक और काटेंगे तो एक और आगे जाएगा। तो देखो कितने प्लेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वंस प्लेस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने जीरो काटे उतनी आगे जाएगा। 8 जीरो काटे 8 जीरो काटे तो 8 प्लेस आगे जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो आपका आंसर आ गया ये 0 पॉइंट, कितने पॉइंट यहाँ आ गया हमारा अब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 6 7 2 1, अभी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट करो, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल भी आ सकता है, छोटा सवाल भी आ जाएगा, तो यूज़ ये करना है मेथड। ठीक है, जल्दी से कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक मैं। कन्वर्ट कन्वर्ट 3 होल 19 अपॉन 100, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3 इंटू 100 300 हो जाएगा। सही है, प्रॉपर में कर लो उसे। सही है, कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, डेसिमल में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है तो प्रॉपर में कर लो। तो 3 अपॉन 19 अपॉन 100। ठीक है, तो 13 को हम क्या कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 300 प्लस 19 डिवाइड बाई कितना है 100 है। तो 3 इंटू 100 300 होगा, 19 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 300 प्लस 19, तो कितना आएगा 319 आएगा। तो 319 डिवाइड बाई 100। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये कितना आएगा, पॉइंट लगाए, 2 जीरो कटेंगे, पॉइंट पीछे जाएगा। ठीक है, तो 3.19 हो जाएगा। जल्दी से नोट करो उसे। ठीक है, जितने पॉइंट प्लेस पे काटेंगे पॉइंट पीछे आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो उसे। समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, आ रहा है क्लियर? बताओ, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 9 11 100। ठीक है, तो 9 इंटू 100 कितना होगा हमारा, जब इसको डेसिमल करना है, इंटू डेसिमल, डेसिमल में लाना है, इंटू डेसिमल। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आपको कितना होगा, ये सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 9 900 प्लस 11 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 900 प्लस 11 911 अपॉन 100। अब देखो लास्ट में कितना है, पॉइंट लगा हुआ है लास्ट में, 1 जीरो काटो 2 जीरो, तो पॉइंट पीछे जाएगा। ठीक है, तो 9.11। क्लियर है, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक सवाल है हमारे पास, फाइंड 26 kg माइनस 18.950 ग्राम्स। करो बेटा, केजी, सॉरी केजी है। करो माइनस, कैसे होगा, जल्दी से करो, माइनस करके देखो उसे, सॉल्व करो। कितना आएगा देखो, केजी है, 20 kg में से 18.950 करना है। ठीक है, समझ गए? तो कितना आएगा देखो, 20 kg माइनस 18.950 kg। जल्दी करो उसे, कितना आएगा आंसर, जल्दी निकालो। तो बेटा करोगे ना, ये बड़ा है छोटा है, 26 लिखा, इसका पॉइंट नहीं है 26 का, तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है उसका। जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। क्लियर है? लास्ट में लगा दिया हमने 0 0 0। ठीक है, पॉइंट का कितने जीरो लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, पॉइंट के इधर क्या है 18 और इधर क्या है 950। क्लियर है? घटा लो, 0 0 0 ही बचेगा। अब यहाँ कैरी दो, 6 से कैरी दोगे 10 बन जाएगा, 10 एक कैरी देगा तो यहाँ 9 बन जाएगा, 10 में 5 गया 5 बचेगा। ठीक है बेटा, और 9 में से 9 गया 0, पॉइंट या पॉइंट आएगा। अब यहाँ कितना है हमारा 5 है, कितना है 5, 2 को कैरी दोगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना 7 बचेगा। ठीक है, 7 + 8 कितना 15 होता है हमारा।
तो बेटा ये आ गया इसका आंसर 7.05। जीरो लगाने लास्ट में ज़रूरत नहीं है, kg, इतना किलो आ रहा है। क्लियर है? जल्दी से नोट करो उसे। अब एक सवाल और लेते हैं तुम्हें, ठीक है? जल्दी से लिख लो। सिंप्लीफाई, ठीक है? 8 ब्रैकेट 0.5 प्लस 1004 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 माइनस 2000। क्लियर है? ये सवाल है। कैसे करोगे जल्दी बताओ। सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास फॉलो करते हैं, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले डिवीजन करो, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। डिवीजन हो रहा है, फिर एडिशन करना, फिर माइनस करना, ठीक है? तो बेटा 8 इंटू ये 0.5 है प्लस 1004 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 0 2। 1004 को ऐसे कर लो, 1004 डिवाइड बाई 2 करके देख लो कितना आएगा, 502 आएगा, 502, ठीक है? क्लियर है? माइनस 5 माइनस का 2000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अभी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो पहले पूरा सॉल्व कर लो। ये पहले प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी सही है, ठीक है? तो 0.5 प्लस 502 कितना होगा? 0.5 में 502 ऐड करोगे तो देखो बेटा यहाँ देखना, 502 प्लस का 0.5, तो पॉइंट की जो पॉइंट आएगा, इसका पॉइंट की 0 लगा दिया हमने लास्ट में, ठीक है? 5 प्लस 0 5 पॉइंट, 2 प्लस 0 2 प्लस 0 5, 502.5 कितना आएगा ये? 502.5 माइनस 5 करना है, माइनस का 2000, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? तो करो इसे। अब इसमें से 5 हटाना है, 502.5 में 5 माइनस करना है, तो 502.5 में से हमें 5 माइनस करना है, ठीक है? 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 7 बचेगा। 12 में 5 7, ठीक है? अब ये 0 होता है यहाँ पे, हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा हमारा? ये कैरी दिया ना हमने 10 में से गया 12, तो ये 9 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 497.5। कितना आ गया? 497.5। तो 8 इंटू 497.5, ठीक है? माइनस का 2000, ठीक है बेटा? अब आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना इससे, ये पूरा नंबर आया था, इससे 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 497 को मल्टीप्लाई करा लो। 497.5 को 8 से मल्टीप्लाई करा लो, कितना होगा देखो? 497.5 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 4 क्या रह गया? 7 8 ज़ा 56, 54 ज़ा 60 आएगा, 6 आ गया हमारा। 9 8 ज़ा कितना होगा हमारा? 72, 72 में 6 जोड़ो कितना होगा बताओ? तो 78 होगा, है ना? समझ में आ रहा है? 8 4 ज़ा 32, 32 में 7 जोड़ोगे कितना होगा आपका? 39। क्लियर है? 39 होगा। तो ये लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, एक 0 कट जाएगा, तो 3980 आ गया। कितना आ गया? 3980 माइनस का 2000, तो 2000 घटा लो उसमें से। जब 3980 लिखा है, इसमें 2000 माइनस कर देंगे, तो 0 में 0, 8 में 0 का 8 बचेगा, 9 में 0 का 9, और 3 में 2 गया 1, तो 1980। कितना आ गया ये? 1980। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लिख लो उसे जल्दी से, ठीक है? नोट करो। तो इनको इस तरीके से मतलब इनको करना है, तो ये मुश्किल नहीं है चीज़ें, ठीक है? बस थोड़ा समझना है इनको। कह रहे हैं कि फाइंड द सम निकालना है, ठीक है? 90.250 प्लस का 190.450 प्लस 1002.98, क्लियर है? प्लस 98, क्लियर है? प्लस 98, ठीक है? तो बेटा कुछ नहीं करना, क्या करोगे?
सॉल्यूशन। तो सबसे पहला नंबर लिखो 90.250, क्लियर, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट कीजिए, पॉइंट आता है इधर कितना है 091, तो 091 190 आएगा। पॉइंट के इधर कितना आएगा 450, पॉइंट कीजिए पॉइंट आना चाहिए बस, ठीक है। अब पॉइंट के इधर के नंबर लिख लो, कितना है 2001, 1002 है पॉइंट के इधर, तो लिख दो 1002, ठीक है। और इधर कितना था हमारा ये 98, ठीक है। अभी कितना आ रहा है 98, पॉइंट कीजिए पॉइंट, तो 98, ये 00, ठीक है। 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 + 8 कितना होगा हमारा 18, 1 क्या रह गया, 9 में 1 गया 10, 10 में 4 + 2 6, 10 + 6 16, 1 क्या रह गया, 8 + 2 10 + 1 11, यहाँ 1 क्या रह गया, 9 और 9 कितना 9 9 9 3 बार 27 + 1 28, 2 क्या रह गया 1 + 2 3, तो 1381.68, क्लियर है यहाँ तक, ये आ जाएगा। बताओ अगला सवाल, ठीक है। 1/5 = ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, करो बेटा जल्दी से सवाल ये। तो डेसिमल में करना है, देखो 1 ऊपर 5 नीचे है, तो जो ऊपर वाला होता है डिवाइड के अंदर आता है और नीचे वाला जो होता है बाहर होता है, तो ये डिविडेंड होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिविडेंड होता है हमारा, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है डिवाइजर होता है हमारा, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, आता समझ में, क्यों 5 के 10 1 नहीं आता था, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने, क्लियर है। तो 5 2 सा कितना होगा आपका 10, तो ये कट गया, कितना आ गया 0.2, तो 1/5 कितना आ गया हमारा 0.2, क्लियर है, ये है इसका आंसर, लिखो जल्दी से, ठीक है। तो उनको पढ़ना, ठीक है। कुछ भी तुम्हें मॉड्यूल से सॉल्व करा रहा हूँ, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्व, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बेटा 15/1000 कितना होगा, क्लियर है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मॉड्यूल का आपका, ठीक है। 15/1000 कितना होगा, तो 15/1000 जल्दी बताओ। पॉइंट लास्ट में 1 0 काटोगे, डेसिमल में आना पीछे जाएगा, फिर 1 काटोगे पॉइंट पीछे आएगा, 0 लगा दिया, फिर 0 काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.015, क्लियर है, यहाँ तक लिख दिया हमने। बताओ उसमें कोई परेशानी, सबके समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला 2 + 3/10 + 7/100 ये तो रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा क्या करोगे, 2 + 3/10 कितना होता है, 0 काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, है ना, ऐसे रेट। अगर समझ में आ रही है बात, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देता। 7/100, इसका पॉइंट का लास्ट में, तो 0 काटोगे पॉइंट पीछे आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2 + का 0.3 + का 0.07, इनको ऐड कर लो बेटा, है ना। तो 2 0.3.0 और यहाँ 0, ये आ रहा है 0.07, पॉइंट कीजिए पॉइंट आता है, ठीक है। लास्ट में कितनी 0 7 + 0 7, 3 + 3 0 3 आएगा 2, 2.37 कितना आया 2.37, क्लियर है, लिख दो जल्दी से। क्वेश्चन 3 है हमारा 0.4 + 0.004 + 4.4, ठीक है। सॉल्व करना है, ऐसे करो जल्दी से, कितना आएगा, कितनी वैल्यू आएगी बताओ। जब सॉल्व करोगे इसे कितना होगा, देखो 0.4 है, 0.004 है, पॉइंट कीजिए पॉइंट आता है, ठीक है। ये 4.4 है, 2 0 लगा दो, 4 + 0 4, 4 + 4 कितना 8 आएगा, 0 0 आएगा यहाँ पे, पॉइंट 4 + 0 4, तो ये आएगा 4.804, क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू आएगी हमारी। बताओ कोई परेशानी इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन 7, 0.2 × 0.2 × 0.2 पूछना क्या आंसर आएगा। सबसे बड़ा तरीका है पॉइंट हटा लो, 0.2 × 0.2 × 0.2, क्लियर है।
नीचे पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ेगा, इधर हटाओगे 10 बढ़ेगा, इधर हटाओगे 10 बढ़ेगा। क्लियर है? बताओ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 10 × 10 × 10 कितना होगा? 1000 हो जाएगा। 0 0 0 लगा दो बस, ठीक है। अब ये लिखा हमने 8/1000। इसका पॉइंट का है लास्ट में, एक 0 हटाओगे पॉइंट पीछे आएगा, एक 0 लगा दो, फिर 0 काटोगे पॉइंट पीछे आएगा, 0 लगा दो, एक 0 काटोगे पॉइंट पीछे आएगा, 0 0.008 0.008। क्लियर है? ये आ जाएगा। बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 3 × 0.3 × 0.03 × 30 ये दे रखा है, ठीक है बेटा। तो घबराना नहीं है, जैसे पॉइंट वाला सवाल है डेसिमल वाला, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो पॉइंट हटाने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 × ये 3/10 हो जाएगा, ये 3/100 हो जाएगा। 0.03 है, हटाया ना, 2 बार पॉइंट हटेंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे हमारे, इंटू 30। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको 3 3 9, 3 9, 9 से 27, 27 3 कितना होगा? 81, ठीक है। 81, एक 0 लगा दो उसमें। अब नीचे कितना है? 0 और 2 0, 1000 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया हमारा, 81/100 आ गया। 0 काटेंगे, पॉइंट लास्ट में था इसका, पॉइंट का जाएगा आगे, फिर एक आ गया 0.81। क्लियर है भाई? समझ में आ रही बातें? ठीक है, लिख लो उसे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 0.1/1 प्लस 0.01/0.1 पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो बेटा कैसे करोगे? तो बेटा 0.1/1 तो 0.1 रहेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब ये 0.01 है, ठीक है, ये 0.1 है। क्लियर है? अब देखो इसका मसला समझना। इसके मैं 2 पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, तो 100 नीचे बढ़ते। क्लियर है? अगर हटाता मैं, ऊपर से हटाते हैं नीचे बढ़ते हैं, मैंने नहीं हटा रहा है, ठीक है, समझ गए। मुझे नीचे का पॉइंट खत्म करना है। जब मैं नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर बढ़ेगा, उल्टा होता है। एक बार पॉइंट आया 10 ऊपर बढ़ेगा, ऊपर के पॉइंट हटाते तो नीचे 0 बढ़ते हैं हमारे। अब हम नीचे का पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर का 0 बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 0.1 प्लस 0.01 × 10। चलो हटा लो पॉइंट इसके भी, ठीक है। तो नीचे कितना बढ़ गया हमारा? 100 बढ़ गया। कितना बढ़ गया हमारा? 100 बढ़ गया, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया हमारा, ठीक है। तो आ गया 0.1 प्लस ये कितना है हमारा? 0. अब ये कितना था? 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है? 10, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0 हटाओगे पॉइंट पीछे आएगा तो 0.1, 0.1 प्लस 0.1 कितना होगा हमारा? 0.2। सही है, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखो से, ये क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा आपका, ठीक है। a माइनस 0.1 कितना है? 3.9, ठीक है। और 1.6 प्लस b ये कितना रखा है हमें? 5.3, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? b बाई ए पूछ रहा है, b बाई ए कितना होगा, ठीक है। तो b और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व करोगे, यहाँ a है या माइनस है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 0.1 को सामने ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 3.9 प्लस 0.1, ये माइनस के अंदर आगे प्लस हो जाएगा। तो 3.9 में 0.1 ऐड करोगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे लिखो, 1.6 प्लस b इक्वल टू कितना है? 5.3। तो b निकालोगे इधर आके माइनस हो जाएगा ये। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये? 5.3 माइनस का 1.6, तो 5.3 है और 1.6 घटा लो, एक कैरी हो गया 13, 30 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 3.7। तो b की वैल्यू आ गई 3.7, ठीक है। अब हमें b बाई ए निकालना है, तो b कितना है भाई हमारा? 3.7। क्लियर है? और बेटा a कितना है? 4, ठीक है। तो 3.7/4 पॉइंट डालोगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 37/40। क्लियर है? ये आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में निकाल लो, तो डिवाइड कर लेना इसे। तो 40 है,
सॉरी 37 अंदर आएगा, 40 बाहर आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। 4 9 जा 360, तो 0 और ये कितना 1 10 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ा लिया हमने, 4 2 जा 80, फिर कितना बचा 20 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ा लिया 5 जा, तो 200 आ गया, तो 0.925 आ गया। पॉइंट के आगे हमेशा 0 होता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो 0.925 आ गया, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। एक सवाल और लो छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहे हैं भाई 200 + 60 + 5 + 1/10, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। अब इतने सारे सवाल करा दिए इसके ऊपर, बताओ। 235.01 होगा, 265.1 होगा, 260.50 होगा, क्या होगा, क्लियर है, बताओ। तो बेटा ये कितना आपका 200 प्लेस पे 2 आएगा, ये 10 प्लेस पे 6 आएगा, 1 प्लेस पे 5 आएगा, और ये पीछे पॉइंट, और 1/10 कितना होता है 0.1, ठीक है, क्लियर है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल्दी से देखो। तो ये कितना होगा बेटा 70 + 8/10, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो देखो कितना होगा 70 + 8/10 कितना होता है 0.8, 70 में 0.8 ऐड करो, 70 है और ये 0.8 है, तो ये 8 हो गया, ये 0 और ये 7, तो 70.8, क्लियर है, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो आज जाकर इनको अच्छे से इनको क्वेश्चंस को करना, ठीक है, समझ गए। और मॉड्यूल के सवाल लगाओ अच्छे से, और जो बुक फॉलो कर रहे हो उसको बुक को फॉलो करो, 5th क्लास के एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, ठीक है, कुछ थोड़ा पार्ट 6 का भी करो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसे अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस लगाना, कोई प्रॉब्लम है बताना, ठीक है, क्लियर है।